तो मैं सबसे पहले यहाँ की कमेटी के लिए चाहूंगा पहले जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, इसलिए यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की कथा का आगमन करवाया। और मैं आपको बताता हूँ, मैं भारतीय दलित पेंटर जो एक संगठन है जो गरीब तबके, शोषित, वंचित और पीड़ितों की आवाज उठाने का काम करता है। यहाँ के जितने भी साथी हैं, मैं उन सभी को आज बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए संगठन, शिक्षा और समाज कितना जरूरी है। क्योंकि उस समय माता सावित्री बाई फुले ने तुम्हारे लिए विद्यालय खोले और आज पढ़ लिख करके तुम देखो कहाँ पहुंचे हो। और डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने तुम्हें एक प्यारा सा संविधान दिया। तो कौन है माता सावित्री बाई फुले जिसने हमें शिक्षा का अधिकार दिया? तो माता सावित्री बाई फुले में कुछ मैं पंक्ति बोलता हूँ कि माता सावित्री बाई फुले मेरे कंठ में निवास करो और गुणगान गाने की कला प्रदान कीजिए। कि माता सावित्री बाई फुले मेरे कंठ में निवास करो, गुणगान गाने की कला प्रदान कीजिए और कर सकूं हमेशा तेरे नतमस्तक तेरे ऊपर, ऐसा बड़े बुजुर्ग मेरे आशीर्वाद दीजिए। और ना कभी कोई दुखी हो, निर्बल न निर्धन। मेरी बात ध्यान से सारे बहुजन साथियों सुना कि ना कभी कोई दुखी हो, निर्बल न निर्धन। मेरे सारे बहुजन मिलकर ऐसा काम कीजिए। और किसने बनाया ये संविधान प्यारा? सारे लोग नाम लेके बनाए, किसने बनाया ये संविधान प्यारा? उस बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को धन में प्रणाम सब कीजिए, धन में प्रणाम क्या कीजिए। अमित शाह कहते हैं कि एक अम्बेडकर का फैसला बन गया है। अम्बेडकर क्या है ये अम्बेडकर? अगर इतना भगवान का नाम लिए होते तो आज तक तुम्हारा उद्धार हो जाता। तो मैं बोलता हूँ है अम्बेडकर हमारा भगवान, वो है हमारा मसीहा। क्योंकि आज शिक्षा का अधिकार उसने दिया, आज बोलने का अधिकार उसने दिया, पढ़ने का अधिकार आज उसने दिया। और ये सिर्फ अम्बेडकर की लड़ाई नहीं रही, ये ज्योतिबा फूले की लड़ाई थी। आज ज्योतिबा फूले हमारे लिए है, माननीय काशी राम की विचारधारा हमारे लिए है, संत कबीर हमारे लिए है, प्रियद रामास्वामी हमारे लिए कुर्बान हो गए और बिरसा मुंडा हमारे लिए कुर्बान हो गए। पंडित मदन मोहन दास मालवीय ने यहाँ तक उन्होंने उस ब्राह्मण विचारधारा का विरोध किया जहाँ पर सती प्रथा बता देती थी। तो पंडित मदन मोहन दास मालवीय जी के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण समाज में होकर के भी बहुत सारा काम किया। आगे अकेले समाज की लड़ाई नहीं है। अरे मैं भी कोई संगठन के संगठकों की विचारधारा को याद कीजिए, मेरे तथागत गौतम बुद्ध की नीति को याद कीजिए कि आज अगर महापुरुषों ने हमारे लिए कुर्बानी नहीं दी होती तो क्या यहाँ बैठे होते आप लोग? कहाँ बैठे होते आप लोग? आपकी तरह भक्तन थाना में थी, आपकी जगह चुनाव तालमेल में थी। आज महापुरुषों की देन है कि पेन की चादर पकड़ा दी और हमें यहाँ पहुंचा दिया। तो सभी महापुरुषों के लिए जोरदार तालियां। और मेरे साथ बोलिए जय भीम। नहीं, इतना धीरे नहीं, मजा नहीं क्या बतिया। तेज बोलोगे जय भीम। और पिता का मतलब होता है पालनहार। तो किस संकट से आपको पालता है, शायद ये बात आप जरूर समझिए कि माता महान है, पिता भी महान है। और मत पूछो किसी मंदिर मस्जिद को, क्योंकि तेरे घर में तेरे माँ बाप भी क्या है? क्योंकि माता अगर जान है तो पिता भी महान है। इसलिए मत पूछो किसी मंदिर मस्जिद को, क्योंकि तेरे घर में तेरे माँ बाप भी तेरे भगवान है। और पिता है तो खुशियां है, पिता ही तो संसार है, पिता ही तो तेरे पालन और हार है। क्योंकि पिता है तो सपने हैं, सपने ना अधूरे हैं, पिता से तो दुकान के खिलौने तेरे पूरे हैं। इसलिए माता पिता से बढ़ के नायक तेरे लिए संसार है। और मत पूछो कोई मंदिर मस्जिद, क्योंकि तेरे लिए तेरा माँ बाप ही तेरा भगवान है, तेरा भगवान है। कहीं आवश्यकता है जाने की तुमको कि पापड़ पूछे हरि मिले तो
शाम तुझे पहाड़ पत्ता फादर से चाट भली जो पी सका संसार। ये कबीर साहब बहुत पहले से लिखे हैं। किसी को पूजा पाठने की आवश्यकता नहीं है, अम्बेडकर साहब को पूजने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लिखा था कि हमको पूजने की आवश्यकता नहीं है, हमको पढ़ने की आवश्यकता है। जिनको लगता है कि बाबा साहब को पूजने से ज्ञान मिल जाता है ना, तो दिन भर अगरबत्ती लगाए रहना, तुमको कोई भी ज्ञान और सिद्धि होगी नहीं। और बहनों, जितने बच्चे पढ़ते हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लो कि आज शिक्षा की ताकत इतनी है कि आपको कुर्सी से उठाने वाला पैदा नहीं हुआ। मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, ध्यान रखना है तुमको, इस भाई की बात को सोचना कि तुम्हारे घर में, याद रखना, बाबा संत गाडगे महाराज ने कहा था कि अगर तुमको शिक्षा के लिए थाली बेच लेनी पड़े, हाथ में रोटी खा लो, फिर भी तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी है। इस बात को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समझ गए थे, उन्होंने लगातार पढ़ाई करी। इसलिए तो जितने भी हमारे साथी युवा आना चाहते हैं, उनसे निवेदन करता हूँ, वो हमारी बहन सीमा से संपर्क करें, हमारे संगठन की सदस्यता ग्रहण करें, उनको भारतीय दलित पेंशन के बारे में पूछें, और जैसे ही यहाँ पर टीम बनकर तैयार होती है, मैं यहाँ पर आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपको पड़ोस में, आपके ब्लॉक में, आपके तहसील में पैदल मार्च के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कितने बहुजन साथी मेरे साथ पैदल मार्च करने के लिए तैयार है? गाँव गाँव पैदल यात्रा होगी, बहुजन जोड़ो यात्रा। कितनी माताएं बहनें हमारी तैयार है? निकला हूँ अकेले जमाने में, तो रात आ गया है और बड़ा मुझे अपनी जनता पर विश्वास आ गया है। जब हमने फैलाया अपना दामन तो मैंने देखा ना कोई मेरे पास आ गया है। तो ऐसा वाला हाथ मत उठाओ, पकड़ा वाला हाथ उठाओ। कितने लोग हमारे साथ हमारे भारतीय दलित पेंशन को ज्वाइन करना चाहते हैं? कितने लोग पक्के वाले हो? आगे देख लूंगा, यार गाँव गाँव पर्चा लगवाने की तैयारी होगी, और ये बात शासन प्रशासन से लेंगे, और ये बात इस सत्ता सरकार को भी बता दी जाएगी कि हम SC ST OBC समाज के लोग अपने हक अधिकारों की खातिर हम फिर से पुनः एक होने वाले हैं। ऐसी बात को तैयार करते हो ना, तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी भी यहाँ पर उपलब्ध है। आज मैं जो कुछ भी हूँ तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी की, जब मनोज भारती के द्वारा ही यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक बार तालियां हो। तो कितने लोग वादा करते हैं कि आपसे सच में नशा छोड़ने वाले हैं? पक्की वादा करो। जो लोग आपसे नशा छोड़ने वाले हैं वो हाथ खड़ा करने की मैं वादा करता हूँ, आपसे जो नशा पत्ती करता हूँ अपने बच्चों में लगाऊंगा। कोई लोग छोड़ने वाले नहीं है क्या? मैं शायरी बोलता उसको सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर करोगे नशा पत्ती, ध्यान से सुन लेना कि अगर करोगे नशा पत्ती तो शाम को दारू के जाम पर जाम निकलेंगे और तुमको बदनाम होगी, तुम्हारे बच्चे भी नेकी की गलियों में भी बदनाम निकलेंगे। और माताओं बहनों, तुम भी समझ लो, मत करना किसी पाखंडी बाबाओं पर भरोसा, क्योंकि तुम जिसे भगवान समझोगे वो बापू राम रहीम राम निकलेंगे, वो बापू राम रहीम राम निकलेंगे। इस समय बहुत छोटे शब्दों में अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे यहाँ पर आने का कारण एक ही है कि यहाँ की जो भी टीम है उस टीम के साथ, और मोहन भाई जो भी हमारी टीम के लोग, मैं चाहूंगा एक मिनट ऊपर आ जाए। मैं चाहता हूँ सभी के लिए एक बार तालियां हो, क्योंकि ये सब हमसे जुड़े, और आज हमको 180 से लेकर के 200 किलोमीटर दूरी से यहाँ पर खींच के लाए आप सब। और मैं यहाँ पर ऐसा वादा करता हूँ कि जब हमारे समाज के हक अधिकारों की बात आएगी तो आपका बेटा यहाँ पर हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। तो क्लियर है? तो मैं चाहता हूँ जितने लोग हमारे साथ करना चाहते हैं वो एक बार निकालिए अपना मोबाइल। मैं चाहता हूँ एक बार मोबाइल निकालिए और भारतीय दलित पेंशन का एक मोबाइल नंबर नोट करिए। तुम्हारे छोटे से मिसकाल गया, ये तुम्हारे भाई, तुम्हारा दोस्त इंतजार करेगा तुम्हारी विपत्ति के लिए, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हो, 900 56 24 987। इस नंबर को सेव कर लो। तो आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो तेजी से नारा लगाएं, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। रुके न जो
रुके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, दबे न जो, हम वो इनकलाब हैं, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है, हर गरीब हर शहीद का हम ही